वेलकम टू लेट्स क्रैक द कंपटीशन 11। आई एम हिमांशी। आज हम मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक बाबर के बारे में पूरी इसमें कहानी को पढ़ेंगे। उसका कब जन्म हुआ, कौन सी उसने लड़ाई लड़ी और कब उसकी मृत्यु, और उसके बाद जो भी मुगल साम्राज्य का जो स्ट्रक्चर वो कैसा रहा। तो यदि आपको इसके बारे में पूरे जानना है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। तो इसमें स्टार्ट करते हैं कि हम की जो बाबर और मुगल साम्राज्य है। तो भारत के जो सबसे बड़े राजवंश मुगल साम्राज्य के बाबर जो संस्थापक का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। बाबर जो मुगल सम्राट जिसे सबसे महान मुगल शासकों में से एक माना जाता है और सल्तनतों की एक श्रृंखला के विफल होने के बाद दिल्ली में राजवंश की स्थिति को मजबूत करने में सफल रहा। उनका साम्राज्य लगभग 300 वर्षों तक भारत पर हावी रहा और 26 दिसंबर 1530 को उनकी मृत्यु हो गई। और काबुल में अपने आधार से उत्तरी भारत को जीतने के बाद बाबर ने 16वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। अब बाबर मंगोल विजेता चंगेज खान और तुर्क विजेता तैमूर का वंशज था। और भारत के जो बाबर की सेना ने 1526 में पानीपत की लड़ाई में दिल्ली की लोधी सल्तनत के प्रति वफादारी एक बहुत ही बड़ी ताकत को हरा दिया और दिल्ली पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ी। और 1530 में जब उनकी मृत्यु हुई तब तक बाबर ने सिंधु से लेकर और बंगाल तक पूरे उत्तर भारत पर शासन किया। अब और ज़्यादा इस पर विस्तार से देखते हैं इसमें बाबर के बारे में। तो ये था कि 11 और 12 वर्ष की आयु में फरगना का सम्राट बन गया, लेकिन देर से किशोरावस्था में प्रतिस्पर्धा करने वाले चचेरे भाइयों के लिए अपना पद खो दिया, क्योंकि चंगेज खान के परिवार के प्रत्येक सदस्य ने शासन करने के दैवीय अधिकार का दावा भी किया था। वह फरगना से भाग गया और कुछ समय अफगानिस्तान में बिताया। बाबर मुगल सम्राट को एक तैमूरी राजकुमार के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वह तुर्की विजेता तैमूर का वंशज था और उसका लक्ष्य यहाँ तक कि फरगना से निर्वाचित होने पर भी न केवल अपने पिता के राज्य को बहाल करना था, बल्कि तैमूर के द्वारा पहले की गई भूमि को बढ़ाना और फिर से हासिल करना भी था और उसको जीतना था। लोधी के परिवार के कई सदस्य, सैन्य कर्मी और अन्य सरकारी अधिकारी बाबर मुगल साम्राज्य के लिए तैयार थे। बारूद के सहयोग से बाबर 5 साल बाद पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी के विशाल सेना को हराने में सफल हुआ। तो जो पानीपत की जो पहली लड़ाई थी उसमें क्या यूज हुआ था, गोला और बारूद यूज हुए थे, वो भी बाबर के टाइम में सबसे पहली बार। बाबर ने आगरा में अपनी राजधानी बनाई और उत्तरी भारत को जीतना शुरू किया, लेकिन हिंदू राजपूत राजकुमारों ने उनका कड़ा विरोध किया, जिन्होंने शासन करने के लिए उनके अधिकार को मान्यता देने से इनकार कर दिया। जैसे ही बाबर ने अपने नए राज्य को बनाए रखने का प्रयास किया तो संघर्ष भड़क उठा। 1527 सीई में उन्होंने रांगा सांगा के नेतृत्व में राजपूत राजकुमारों के खिलाफ खानवा की लड़ाई में जबरदस्त जीत हासिल की और इससे तत्काल शांति नहीं हुई और यह एक महत्वपूर्ण सफलता रही। बाबर का प्रारंभिक जीवन कैसा था तो उसके बारे में पढ़ते हैं। जहीर उद दीन मोहम्मद, जिन्हें बाबर या शेर के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म 14 फरवरी 1483 को तैमूरीद शाही राजवंश में यादा अदीजान में और जो आज का उज्बेकिस्तान में हुआ था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगना के अमीर थे और उनकी माँ ये तुगलक निगार खानम मोगली राजा यूनुस खान की बेटी थी। अंतिम मंगोल पूर्वजों ने तुर्क और फारसी लोगों के साथ विवाह किया था और बाबर के जन्म के समय तक स्थानीय संस्कृति में आत्मसात कर लिया था। फारस से अत्यधिक प्रभावित होने के बाद उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया। बहुसंख्यक में सुन्नी इस्लाम की रहस्यमयी सूफी प्रेरित शैली का समर्थन किया। 1494 में फरगना के अमीर की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई थी और 11 वर्ष बाबर सिंहासन पर चढ़ गया। हालांकि उनका जो राजशाही खतरे में था, कई चाचा और रिश्तेदारों ने उन्हें गिराने की साजिश भी की। युवा अमीर अधिक धन पाने के लिए बाहर गए और जाहिर है कि एक मजबूत अपराध सबसे अच्छा बचाव था। अब यह कि 1497 में तक उसने समर
समरकंद के प्रसिद्ध सिल्क रोड और ओसिस शहर पर विजय प्राप्त कर ली थी। उनकी अनुपस्थिति के दौरान उनके चाचा और उनके अधीन जान के अन्य स्वामी विरोध में उठे। बाबर और उसकी विजय। तो मुगल जो सम्राट बाबर ने 12 वर्ष की आयु में फरगना की गद्दी पर कब्जा कर लिया और उसे अपने ही परिजनों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। उसने 2 साल बाद समरकंद पर कब्जा कर लिया, लेकिन कुछ ही समय के बाद फरगना को उसने खो दिया था। फरगना को जीतने के अपने प्रयास में उसने समरकंद पर भी नियंत्रण खो दिया। अब जो भी उन्होंने सिंहासन लिया, किसी का लिया, तो बाबर 12 वर्ष की आयु में तैमूर के प्रसिद्ध शहर समरकंद के सिंहासन पर चढ़ा, लेकिन उसने जल्दी ही अपना राज्य और तुर्किस्तान के उज़्बेक जनजातियों के कदमों में एक और खानाबदोश आबादी से ही खो दिया था। 1501 में उन्होंने समरकंद को ताशकंद के लिए छोड़ दिया और अफगानिस्तान के रास्ते से पहला पड़ाव, जहां उन्होंने काबुल में मुख्यालय में एक नया साम्राज्य स्थापित किया। उसने 1511 में समरकंद के उज़्बेकिस्तान से वापस लिया और लेकिन केवल 1 वर्ष के लिए। अब ये ट्रांस ओशियाना के ताज को पुनः प्राप्त करने में विफल रहने के बाद उन्होंने अपना ध्यान दक्षिण की ओर और उत्तर भारत के हरे भरे मैदानों की ओर लगाया। अभी खानवा का युद्ध देख लेते हैं कि इसमें खानवा के युद्ध में राणा सांगा ने बाबर को भारत आमंत्रित किया। जब उसने देखा कि बाबर ने रहने का फैसला कर दिया, तो राणा सांगा ने आक्रमणकारी को पीछे हटाने के लिए राजपूत राजकुमारों को एक संघ बनाया। अब 1527 में फतेहपुर सीकरी के निकट खानवा के युद्ध में बाबर और राणा सांगा की भिड़ंत हो गई। राणा सांगा ने एक बड़ी सेना की कमान संभाली और वह एक लड़ाकू नायक भी बन गया, जिन्हें युद्ध में एक हाथ और एक आंख भी खो दी थी। दूसरी ओर बाबर ने बेहतर हथियारों और रणनीति के साथ मुगल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की। पानीपत की लड़ाई की तुलना में खानवा की लड़ाई अधिक महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसने भारत में मुगल साम्राज्य को मजबूती से स्थापित किया। अब घाघरा का युद्ध क्या था? घाघरा का जो युद्ध था, राजपूतों पर विजय प्राप्त करने के लिए बाबर मुगल सम्राटपुर की ओर बढ़ा और घाघरा नदी के तट पर 1529 में घाघरा की लड़ाई में अफगानों पर विजय प्राप्त कर ली। परिणाम स्वरूप क्या हुई? काबुल के अलावा पंजाब, आगरा, अवध, ग्वालियर, बिहार और राजस्थान के कुछ हिस्सों सहित व्यावहारिक रूप से पुनः उत्तर भारत में बाबर का नियंत्रण फैल गया और जो साम्राज्य के बाहरी क्षेत्र का हिस्सा बन गया। अब जो बाबर ने दिल्ली को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया। बाबर अपने विजयों का लाभ उठाने के लिए जो भी अधिक समय तक जीवित नहीं रहा और 1530 में पानीपत की लड़ाई के 4 साल के बाद बाबर की मृत्यु हो गई। हालांकि क्या था कि जो बाबर को सबसे अधिक मुगल साम्राज्य का संस्थापक के रूप में माना जाता है और वह एक कुशल कवि और लेखक भी था। यदि आप उनकी जीवनी देखें तो फारसी में बाबरनामा और तुर्की में तुज़्क-ए-बाबुरी उसके जीवन की कहानी के साथ साथ इस अवधि के जीवन और स्थिति को बताती है। बाबर प्रकृति का बहुत बड़ा प्रशंसक था और उसकी जो सुंदरता पर मुग्ध हो गया था। उसे बागवानी का भी बड़ा शौक था। उसने अपने राज्य के चारों ओर विभिन्न उद्यानों का निर्माण किया। इन उद्यानों में आगरा का राम बाग उद्यान सर्वाधिक प्रसिद्ध है और वह अपने लोगों के स्नेह और सम्मान को नियंत्रित करने में सक्षम थे। बाबर और पानीपत का युद्ध। तो 21 अप्रैल 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई, जिसने भारत में मुगल नियंत्रण के लिए रास्ता खोल दिया। बाबर एक मध्य एशियाई राजकुमार और मंगोल विजेता चंगेज खां के वंशज थे और भारत में प्रवेश किया और उत्तरी जो भारतीय लोधी साम्राज्य पर विजय प्राप्त की। पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी की सेना के बीच लड़ा गया। दौलत खान लोदी ने इब्राहिम लोदी से निपटने के लिए बाबर को आमंत्रित किया। 1526 में लड़ी पहली लड़ाई में बाबर ने दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के खिलाफ 10,000-11,000 सैनिकों की सेना का नेतृत्व किया और जिसने 10 गुना बड़ी सेना का नेतृत्व किया। लोदी के इतनी विशाल सेना एक संपत्ति से अधिक एक समस्या थी। उस समय को भारतीय सेना अनुशासन और प्रशिक्षण की कमी के लिए
कुख्यात था। इसके विपरीत बाबर ने भाइयों के एक मजबूत गिरोह का नेतृत्व किया और जिससे कोई भी दूसरों से हीन महसूस नहीं करता था। बाबर जो मुगल साम्राज्य ने अपने विरोधी और इलाके दोनों पर व्यापक शोध किया। वह जानता था कि लोदी में अपने शत्रु का सामना करने की प्रवृत्ति थी और नतीजन उन्होंने पानीपत को ही चुना था। लड़ाई का मैदान बैटल कोर्स 1524 में लाहौर के लिए बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। जब वह लाहौर पहुंचे तो उनकी जो मुलाकात लोधी सेना से हुई और उन्होंने फिर से रास्ता चुना, लेकिन शहर में आग लगाने से पहले नहीं। इसके बाद वे दीपालपुर पंजाब गए। उन्होंने वहाँ पर गवर्नर के रूप में जो इब्राहिम के विरोधी चाचा आलम खान को नियुक्त किया। हालांकि जो आलम खान को पदच्युत कर दिया गया था और वह काबुल भाग गया था, आलम जो खान दौलत खान लोधी के साथ शामिल हो गया और बाबर और 30,000 योद्धाओं की मदद से दिल्ली में इब्राहिम लोधी को हराया गया। इसने बाबर को विचलित नहीं किया और पानीपत में 8,000 पुरुषों के साथ युद्ध की परीक्षा कर रहा था। उसने अपने जो सैनिकों की रक्षा के लिए तुलगुमा का निर्माण किया और पानीपत में शाखाओं से भरी खाई खोदने की योजना बनाई। बाबर जो मुगल बादशाह ने सैनिकों के साथ बीच बीच में 700 गाड़ियों की व्यवस्था की और जिसमें घुड़सवार सेना को चार्ज करने के लिए गाड़ियों के बीच में पर्याप्त जगह थी। अब लड़ाई का अंत कैसे हुआ? इब्राहिम लोधी लड़ाई में हार गया और 15,000 अन्य जो पुरुषों के साथ मारा गया और वह पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें एक गन पाउडर, राइफल्स और फील्ड आर्टिलरी आदि का इस्तेमाल किया गया था। बाबर जो मुगल साम्राज्य ने युद्ध जीत लिया था और जो उसकी जो सेना ने मुगल के अधिकार की शुरुआत करते हुए दिल्ली और आगरा दोनों पर ही विजय प्राप्त कर लिए। इसके क्या परिणाम रहे थे कि बाबरनामा सम्राट बाबर के संस्मरणों के अनुसार मुगलों ने 15,000 से 16,000 दिल्ली सैनिकों का वध किया। कुछ स्थानीय स्रोतों के अनुसार कुल घाटा 40,000 या 50,000 के करीब था। लड़ाई में बाबर की सेना के 4,000 सैनिक मारे गए और हाथियों के साथ क्या हुआ इसका तो कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। अब पानीपत की पहली लड़ाई भारतीय इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण था। हालांकि क्या था कि बाबर और उसके उत्तराधिकारी को राष्ट्र पर नियंत्रण हासिल करने में समय लगेगा और दिल्ली सल्तनत को नुकसान मुगल साम्राज्य की नींव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था जो 1868 में ब्रिटिश राज का उखाड़ फेंके जाने तक भारत पर हावी रहेगा। अकबर के शासनकाल में मुगल जो राजनीतिक सत्ता चरम सीमा पर थी। हालांकि क्या था कि अकबर के दादाजी ने ही उसकी नींव रखी थी, इसलिए नींव। फिर बाबर के उत्तराधिकारी उसका जीवन का अंत कैसे हुआ? 1530 में शरद ऋतु में बाबर मुगल साम्राज्य अस्वस्थ हो गया था। उसके बहनों ने बाबर की मौत के बाद बाबर के सबसे बड़े बेटे नामिद वारिस हुमायूं को दरकिनार करते हुए सिंहासन हड़पने के लिए कुछ मुगल दरबारियों के साथ साजिश की। हुमायूं सिंहासन पर अपने दावे पर बचाव करने के लिए आगरा गया, लेकिन वह जल्दी गंभीर रूप से बीमार हो गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार बाबर ने भगवान से हुमायूं के जीवन के बदले में उसकी जान बख्शने की भीख मांगी और 26 दिसंबर 1530 को 47 वर्ष की आयु में बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं को आंतरिक और बाहरी विरोधियों के द्वारा घेर लिया गया और अस्थिर साम्राज्य विरासत में मिला। हुमायूं अपने पिता की तरह सत्ता से गिर गया और निर्वासन में फेंक दिया गया, लेकिन वापस लौटने और भारत पर अपना दावा करने के लिए अपने जीवन के अंत तक उन्होंने साम्राज्य की स्थापना और विस्तार किया जो उनके बेटे अकबर के महान अधीन अपने शिखर पर पहुंच गया। अब इसका निष्कर्ष क्या था, कंक्लूजन क्या था कि जो भी हालांकि जो बाबर के मुगल जो सम्राट ने बाबर पर बेमुश्किल 4 साल तक शासन किया, लेकिन प्रकृति के प्रति उसके प्रेम ने उन्हें महान और सुंदरता के उद्यानों को डिजाइन करने के लिए प्रेरित किया जो आने वाले दशकों में हर मुगल जो किले, महल और शाही संरचना का एक अभिन्न अंग बने रहे। 1529 में घाघरा की
घाघरा की लड़ाई में बाबर ने बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और अन्य राज्यों के अफगानों को हराया और जिन्होंने महमूद लोदी के साथ एक मजबूत गठबंधन स्थापित किया। इसने अस्थायी रूप से बाबर विरोधी उपायों को अपंग कर दिया और जिससे युवा मुगल वंश जीवित रहा। मुगल साम्राज्य के पश्चिम में काबुल से, पूर्व में घाघरा तक, उत्तर में हिमालय से लेकिन दक्षिण में ग्वालियर तक बाबर की विजयों की बदौलत पड़ा। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इतना ही। ये जो बाबर के प्रति जो भी जितना भी इसमें मेटेरियल सब मैंने आपको बताया, इससे जो अगला जो हम टॉपिक करेंगे वो हुमायूं के बारे में करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। बाय बाय।